नमस्कार एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और बस यहाँ पर आज डिनर बनाने की तैयारी हो रही है और आज साउथ इंडियन बनने वाला है और बेबी भी उठ गया। तो मैंने ये सांभर और इडली बनाना है आज। तो मैंने दाल को अच्छे से भिगो दिया था, धुल दिया है और दाल को मैं उबलने के लिए चढ़ा दूँगी प्रेशर कुकर में। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दिया है और प्रेशर लगा देंगे। जब तक दाल यहाँ मेरा उबलेगा तब तक मैं सांभर के लिए वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है थोड़ा सा। और ये है मिक्स वेजिटेबल, जो कि इसमें सारा कुछ मिला हुआ है। जो भी ड्रम स्टिक वगैरह होते हैं सांभर के लिए, और सारा सब्जियां जो भी था वो मैंने एक साथ काट के मिला दिया है। और बस यहाँ मैंने थोड़ा सा राई डाला है, सरसों डाला है, मेथी डाला है, करी पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और लाल मिर्च डाल दिया है खड़ी, और हींग डाल दिया है। सबको अच्छे से यहाँ पर मैंने भून लेना है। उसके बाद इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाला है कलर के लिए। अब इसमें मैंने थिन चॉप किया हुआ स्लाइस जो चॉप किया था ओनियन का, वो मैंने डाल दिया है। इसको बहुत लाल नहीं करना है, नहीं तो ये जले का टेस्ट आएगा सांभर के अंदर। तो इसलिए इसको हल्का सा ही पकाना है और उसके बाद इसमें टमाटर डाल देना है। फिर मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया है टेस्ट अनुसार, कि ताकि टमाटर पक जाए अच्छे से। थोड़े देर के लिए इसको मैंने ढक भी दिया था। फिर इसमें मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, मेरे पास सांभर मसाला नहीं था तो मैंने सांभर मसाला नहीं डाला है, लेकिन फिर भी सांभर का ही टेस्ट आ रहा था। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया है। मसाला यहाँ पर हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ ये इमली का सॉस है, मेरे पास इमली नहीं था साबुत, तो मैंने इसका इमली का पल्प ही डाल दिया है। ये सॉस है और उसमें थोड़ा सा मैंने खटाई भी डाला था बाद में, अमचूर पाउडर। फिर इसमें पानी डाल दिया है, हल्का सा पानी। जब यहाँ पे पक गया है उसके बाद मैंने सब्जी डाल दिया और सब मिक्स करके, क्योंकि ज़्यादा भी पानी नहीं डाला है। कुछ सब्जियां इसमें ऐसी हैं जो खुद भी पानी छोड़ती हैं। अभी मुझे दाल डालना है, आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। दाल डालूंगी तो उसमें भी पानी उसके बाद थोड़ा सा डालूंगी, तो इसलिए पानी भी मैंने कम डाला है। बस यहाँ पे सब्जियां उबल गई हैं। अब मैं जो दाल पका हुआ है जो उसको मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से दाल को मैंने सब मिक्स फेंट लिया है और थोड़ा सा पानी इसके बाद मैंने डाला था। ये देखिए कितना, पहले थोड़ा सा लग रहा था लेकिन अभी ये अच्छी क्वांटिटी में आ गया है, जैसा हमें सांभर चाहिए। और बहुत अच्छा सांभर बना था, टेस्ट बहुत अच्छा था। मसाला नहीं था सांभर का, लेकिन उसके बावजूद भी सांभर का ही टेस्ट आ रहा था। चलिए फिर यहाँ जब तक सांभर बन रहा है, इधर मैं इडली के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। ये मोटा रवा है जो कि रोस्टेड है। 2 कप मैंने रवा ले लिया है। इसी कप से मैंने दही ले लिया है। तो जितना रवा लेंगे उतना ही दही लेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और इसमें फर्मेंट होने के लिए मैंने कोई भी ना इनो डाला है और ना ही बेकिंग सोडा डाला है। जस्ट इसको थोड़ा सा अभी मैंने मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, हमें 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। 20 मिनट के बाद देखेंगे कि जो भी मॉइस्ट होगा इसका दही का, वो फूल जाएगा अच्छी तरीके से, पानी सारा सोख लेगा। जो दही में पानी होता है वो पूरी, क्योंकि सूजी फूलती है। फिर मैं इसी स्पून से पानी डालूँगी। इसके बाद इसको मैंने धीरे धीरे, पहले सारा इसका जो बैटर में जो लम्स जैसे थे वो सब मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और जब ये ढीला हो गया है थोड़ा सा, तब इसको अच्छे से मैंने इसे फेंटा है और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है
इसको इतना ढीला बनाना है कि जितना ये अच्छे से सेट हो जाए, और बस अच्छे तरीके से इसको एक ही तरफ से मिक्स करते जाना है। दोनों साइड में इसे आपको नहीं फेंटना है, आपने जिस साइड में पहले फेंटा है उसी साइड में एक ही साइड से फेंटना है। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, तब तक उधर मैं पानी चढ़ा देती हूँ और इसके लिए तड़का भी बना लेती हूँ। पानी मैंने उधर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तड़के में चने की दाल डाली है, थोड़ा सा मैंने ये सफ़ेद उड़द की दाल है वो डाला है, ये दाल है, खड़ी दाल नहीं थी ये। फिर थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें सरसों डाल दिया है, राई, खड़ी राई, और करी पत्ता डाल दिया है। बस आप देखेंगे यहाँ पे ये फर्मेंट हो चुका है और कितना अच्छे से हुआ है, जबकि इसमें ना मैंने इनो डाला है ना मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो ये मैंने तड़के को इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। बस यहाँ पे पानी रेडी है हमारा, और इडली का ये जो स्टैंड है ये मैं इंडिया से लाई थी, गए थे हम करीब 2015 में हमने लिया था इसे, वहीं से इंडिया से ही लेकर आए थे। तो कभी कभार बना लेती हूँ। बस ये सारे स्टैंड में हमने 3 सांचे का है, मैंने तीनों सांचे में डाल दिया है, और ये मैं इसको इसी पैन में रख दूँगी। 10 से 15 मिनट एक बारी में लगता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये हो गया है। तो मैंने इसमें टूथपिक डाल के देखा है कि जब टूथपिक में कोई भी चपक ना रहा हो और सूखा सा निकल आए, तो इसका मतलब है कि हमारा इडली रेडी है। पहला बैच मैंने निकाल लिया है। थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देते हैं इसी सांचे में, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तुरंत नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये सही से नहीं निकलेगा। अब ये ठंडा हल्का सा हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा जालीदार इडली बना है और काफ़ी स्पंजी भी है ये। बस इसको खाने के लिए सर्व कर देंगे। और गलती मुझसे बस यही हुई कि मैंने बच्चों के लिए प्लेन नहीं निकाला, मैंने सारे में तड़का लगा दिया था। मुझे थोड़ा उनके लिए प्लेन बना लेना चाहिए था। मुझे आइडिया नहीं था कि ये नहीं खाएंगे। बहुत पहले बनाया था लेकिन प्लेन बनाया था, तो इस बार मैंने तड़के वाली बनाया, लेकिन बेटा नहीं खा रहा था, बेटी ने तो जैसे तैसे खा लिया। इन लोगों को प्लेन शायद पसंद है, अब इस बार बनाऊंगी तो प्लेन बनाऊंगी। ये दाल वाल का तड़का इनको नहीं समझ में आया, बार बार उसके मुंह में लग रहा था, तो शायद बच्चे नहीं उतना अच्छे से खाते हैं अगर आप कुछ उसमें डाल दो एक्स्ट्रा। तो बस यहाँ पर मैंने जो लास्ट बैटर बचा था वो भी मैंने डाल दिया सेट होने के लिए, और बस ये यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी। हस्बैंड को भी बैठे हुए हैं, उनको भी दे दूँगी डिनर। और हमारा लंच, डिनर और नाश्ता, शाम का टी टाइम का यही हो गया था, हमने कुछ और बनाया ही नहीं। बच्चों ने खाया था, लेकिन ये जो बीच में दाल उनके मुंह में पड़ रहा था ना, इस वजह से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा। ये मैंने केचप रख दिया है, तो बच्चों ने केचप के साथ खाया था। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खाइए, आप नॉर्मल भी ऐसे खा लीजिए चाय के साथ तो भी अच्छा लगता है। चटनी वटनी हो तो उसके साथ भी अच्छा। चटनी यहाँ नहीं थी, मैंने केचप रख दिया साथ में। और ये सांभर जो बनाया था बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी खा लीजिए आके। अब चलिए मैं आगे आपको अपना किचन टूर कराती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह हो चुका है और शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने सोचा आज आपको मैं अपना किचन टूर भी करा देती हूँ। तो ये है हमारा नोटिस बोर्ड, जहाँ पर मैं अपना सारा अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह लगा के रखती हूँ। अगर मैं इधर उधर रख देती हूँ या मोबाइल में कहिए तो उसको फीड कर दूँ तो मुझसे भूल जाता है, और मोबाइल इतना जो है मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं खोल के उसमें देखूँ। ये है मेरे किचन से गार्डन में जाने वाला डोर। यहाँ पे 2 डोर है, एक उस रूम डाइनिंग रूम से भी डोर निकलता है, एक किचन से होकर भी निकलता है।
तो हम हाफ़ कभी कभार इसको खोल देते हैं, हाफ़ ही खोलते हैं रोज़ वेंटिलेशन के लिए, नीचे से नहीं खोलते हैं। बॉटम वाला जो है वो ऐसे ही रहता है, जब हमें बाहर जाना होता है तब हम उसका यूज़ करते हैं, वरना वेंटिलेशन के लिए सिर्फ ऊपर का डोर ही खोलते हैं। उसके बाद इधर आते हैं, हमारा ये फ्रिज है, ये सैमसंग का फ्रिज है और काफ़ी ही टेक्नो वाला है ये। तो यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर भी लगा हुआ है, गर्मियों में आप इसमें पानी फिल कर दीजिए। और ये करीब 6 फीट टॉल है, लंबा। तो ये 2 भाग में है और ये हॉलीडे मोड पर भी आप इसको लगा सकते हो, यानी कि जब आप हॉलीडे जाओगे तो भी फ्रिज चलता रहेगा, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हॉलीडे मोड पे रहेगा। तो ये टेम्परेचर आपका बैलेंस बनाए रखेगा, आप आओगे तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है या स्मेल नहीं आएगी। यहाँ मैं लॉक लगाए रखती हूँ, ऐसे तो इसमें वाटर नहीं हम रखते, इतना पानी यहाँ का ठंडा होता ही है तो हमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभार गर्मी बहुत पड़ जाती है तब शायद ठंडे पानी की ज़रूरत पड़े तो लगा देते हैं भर के गर्मियों में। फिर हम इधर आते हैं, ये है हमारा किचन का एंट्रेंस आने वाला। ये सारा वॉल पहले था, फिर हमने जब इस बार रेनोवेटेड कराया किचन तो हमने ये सारे टाइल्स लगवाए हैं। ये टाइल्स सेम ही है जैसे फ्लोरिंग किया है, वैसे ही पहले फ्लोरिंग पे यहाँ पे वुडन फ्लोर था, तो ये हमने फ्लोरिंग चेंज करवाया, तो हमने हाफ ये वॉल भी चेंज करवाया, वॉल पर भी टाइल्स लगवा दिए थे। इस तरीके से सेम ही कलर का था, सेम कलर का ये फ्लोर है, सेम कलर का टाइल्स हमने लगवाया है। उसके ऊपर सीधे आते हैं तो यहाँ पर है बिग यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है ये, और जिसमें हमारे बड़े जार वगैरह होते हैं स्टॉक। हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे खाने का स्टोर भी हमें वैसे ही रखना पड़ता है। ऊपर में सारे बड़े बड़े जार हैं जो कि कभी कभार जैसे जो चीज़ें बनाते हैं उसके लिए आता है, या स्टॉक करके रखते हैं चीज़ों को। चने की दाल हो गया, यहाँ पे सोयाबीन है, और ये बीच का जो है इसमें लंबे जार वाली चीज़ें होती, जैसे ऑयल हो गया, मखाना है, सीरियल्स हैं, और हमारे पास्ता वगैरह के डब्बे हो गए, इस टाइप की चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, फिर उसके ठीक नीचे आते ही तो ये कुछ इस तरीके से, इसमें बीच के खाने में तो रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, और सबसे टॉप में बड़े जार हैं। तो उसको फिल करके जब हमारा नीचे का स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जब वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो हम उसमें से निकालते हैं फिर बड़े जार में से। तो इसलिए वो सबसे ऊपर ही रहता है। उसमें शुगर का डब्बा भी है, बड़ा शुगर, जिसमें हम स्टॉक करके 5-6 किलो शुगर रख देते हैं। जब ख़त्म होता है नीचे शुगर वाले डब्बे में तो हम उसको निकाल के शुगर डाल देते हैं। यहाँ पे चाय की पत्ती का स्टॉक है, यहाँ पे सोयाबीन है, यहाँ पे राजमा है, चना दाल है, उड़द दाल है, अरहर दाल है, सारे तरह की दालों में जो आप जार देख रहे हैं बड़े बड़े, ये सब उसी जार में रखे हैं। और ये ऊंचा है, मैं भी नहीं पहुँच पाती, बट हमने स्टूल रखा हुआ है उस पर वहाँ तक जाने के लिए। तो बस उसके नीचे ठीक आते हैं तो ये हमारा माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव ये कॉम्बी है, इसमें माइक्रोवेव भी है, ग्रिल भी है, ओवन भी है। तो हम बड़ा वाला जो हमारा ओवन है या ग्रिल हम यूज़ नहीं करते हैं, हम इसी में दोनों अपना काम कर लेते हैं। अगर हमें पिज़्ज़ा वगैरह बेक करना होता है तो हम ग्रिल मोड में इसको ले जाकर बना लेते हैं। यहाँ के सारे फंक्शन ये सारे यहाँ पे बने हुए हैं। तो नॉर्मल हमको अगर जैसे दूध वगैरह गरमाना हुआ या वार्म करना हुआ कोई चीज़, तो हम उस मोड पे हमेशा रखते हैं, ले जाके उस पर गर्म कर लेते हैं। बट हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं ग्रिल के लिए भी। वैसे भी हम लोग ग्रिल का कोई ऐसा चीज़ तो बनाते ही नहीं है, जस्ट पिज़्ज़ा वगैरह बेक करना होता है। जब केक बनाते हैं तब हम अपना ओवन इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रिल भी है, ओवन भी है, तो दोनों है इसमें। तो वैसे ये यूज़ नहीं होता है, तो बस इसमें मैं अपना तवा हो गया, मेरा रोटी का है परात, बेलन, चौका, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। बाकी ये क्योंकि हम नहीं लगवाना चाहते थे इसको, बट हस्बैंड ने कहा कि फ्यूचर में अगर हम घर बेचेंगे तो घर की प्राइस घट जाती है अगर ओवन या
माइक्रोवेव ना हो घर में तो। उसके नीचे आएंगे फिर ये एक और ड्रॉर है, उसमें मैं ओनियन है, गार्लिक है और आलू ये सब रखती हूँ। तो प्याज एक ही जगह पर है और हमारा लहसुन है और आलू भी एक पैकेट में लाकर ऐसे ही रख दिया है। आलू ज़्यादातर अलग ही रखते हैं बट क्योंकि पैकेट में ही था तो अभी ऐसे डाल दिया है। फिर उसके बाद साइड में उसके सीधे आते हैं गैस के नीचे जो काउंटर है, गैस काउंटर के पास ये एक स्लाइडर ऐसे है और ये सारे सॉफ्ट क्लोजिंग हैं। सो आप जस्ट केवल इसको हल्का सा पुश कर दीजिए, ये अपने आप बंद हो जाते हैं सारे। तो ये मैं अपने राइट हैंड के साइड में रखती हूँ। ऑयल हो गया, हींग है, मसाले के डब्बे हैं जो भी इसमें जो कभी कभार यूज़ होने वाले मसाले हैं, कसूरी मेथी है, सरसों हैं और अजवाइन है। तो ये मेरे रोज़ डेली मर्रा वाले सामान हैं जो मुझे रोज़ हमेशा चाहिए होते हैं। इसमें सरसों का तेल है और इसमें जो हम बच जाता है जो तेल, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है अंदर इसके पॉट में, तो फ़िल्टर इसमें मैं रखती हूँ। कभी कभार जैसे पूड़ी पराठा से बच गया तो वो मैं स्टॉक करके उसमें रख देती हूँ। फिर इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर सारे जार वाली हैं, बिरयानी मसाला, विनेगर, बड़ी इलायची, मेरा स्प्रे ऑयल, मेरा रेड चिली पाउडर, इधर में फ्लेक्स चिली है, मतलब ऑलिव ऑयल है। इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में आ सकती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं इस ड्रॉर में। फिर इसको धीरे से आप बंद कर दीजिए तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सॉफ्ट क्लोज हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज। उसके ठीक ऊपर जाते हैं तो ये है एक और यूनिट। यहाँ पहले यूनिट नहीं थी, तो जब किचन बनवाया तो इस किचन में हमने खूब ज़्यादा स्टोरेज बनवाया है। पहले स्टोरेज इस किचन में बिल्कुल नहीं था, सब छोटे छोटे यूनिट लगे हुए थे, तो वो मुझे पसंद नहीं आया और काफ़ी दिन मैंने लगा दिया इसको प्लानिंग करने में। स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना पड़ता है हम मिडिल क्लास वालों को, तो जब जहाँ पर कोई सपोर्ट ना हो तो ऐसे ही एक एक चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फिर हमने प्लानिंग करते कराते तब जाकर हमने ये किचन फाइनल किया और हमने ये किचन जो है वॉरेन किचन से लिया है। तो उसके ऊपर फिर यहाँ ये इस वाले कैबिन में हमारा कप्स वगैरह आ जाता है, ग्लासेस आ जाते हैं। तो ये सीधा एक यूनिट ऐसे हो गया राइट हैंड में मेरे। फिर ये है हमारा एग्जॉस्ट, जो कि पहले इसमें एग्जॉस्ट अंदर ही था, बाहर नहीं था। होल करके हमने इस बार बाहर एग्जॉस्ट निकलवाया है। पहले जो था वो इसी घर में ही सारी स्मेल रह जाती थी। तो इंडियन खाने में मसाले की तो स्मेल होती है, अब हमारे घर में कोई स्मेल नहीं रहती है जब से हमने ये बाहर पूरा होल करवा के वॉल में तब इसको लगवाया। उसके बाद फिर ये हमारा गैस कुकर है, उसके ठीक नीचे हमारा ये बड़ा सा जो क्रॉकरी का ट्रे है वो है। उसके नीचे ये इसमें बाउल्स वगैरह होते हैं, कुकर होते हैं, पैन जो पलटा वगैरह बड़े टाइप के होते हैं वो इसमें रखती हूँ। उसके ठीक नीचे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे कढ़ाई है, पैन है, हमारे भगोने हैं और वॉक्स हैं सारे। फिर साइड में जाते हैं, यहाँ पर हमारे जो लंच बॉक्सेस होते हैं वो मैं रखती हूँ। ये बना तो था हमारा बिन के लिए, बट मैं यहाँ बिन मैंने सेट नहीं करवाया। बिन हमने साइड में उधर रखवा दिया है, बिन हमने फिक्स नहीं करवाया इसमें। तो हमने कहा ये भी स्लाइड बिन बना हुआ था इसके लिए, लेकिन हमने नहीं लगवाया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता खाने की जगह पर बिन रखना, तो स्मेल वगैरह आए इस वजह से। हालांकि वो सब इंटीग्रेटेड थे, नहीं कोई स्मेल बता रहे थे नहीं आएगी, बट फिर भी मेरा मन नहीं माना। तो हमारा ग्रे किचन और ग्रे वाइट का कॉम्बिनेशन था ये। और ये हमारे सारे मसाले हैं, जो कि जब मसालादानी जो है हमारा छोटा वाला, ऊपर है सारे केक वाले सामान रखे हैं जो मैं केक वगैरह बनाती हूँ उसमें काम आता है। बीच में है ये सारे मसालेदानी में जब मसाला ख़त्म होता है यहाँ से मैं निकाल के उसमें डालती हूँ। यहाँ पे है आलमंड है, रवा है, सूजी है, यहाँ इसमें और भी चीज़ें हैं, मतलब
वो चीज़ें हैं जो कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। आलमंड वगैरह हैं वो बीच वाले में रखा है। और फिर इधर सबसे लास्ट में आते हैं, इसमें सारे मेरे फलाहार की चीज़ें हैं जब व्रत वगैरह में यूज़ होता है। सेंधा नमक, सिंघाड़ा आटा, कुट्टू आटा, बूंदी नहीं होता यूज़ होता व्रत में, बट ये सारे कभी कभार वाले चीज़ें रखी जाती हैं इसमें, जो कभी कभार यूज़ होती हैं, ओकेजनली यूज़ होने वाली हैं। इसके नीचे ठीक मैंने दिखाया ही बड़ा सा यूनिट है जो कि बड़े बड़े कुकर वगैरह उसमें रखने के लिए हैं, काफ़ी वो बड़ा है। उसके साइड में फिर इधर आते हैं तो इधर हस्बैंड का सामान रखा हुआ है, उनका प्रोटीन शेक वगैरह है। ये यहाँ पे उन्होंने अपना बोतल भी रखा है, प्रोटीन शेक है, प्रोटीन है, और ऊपर में वो कुछ ऐसे ही रख दिया जो कि यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं है, जस्ट ऊपर में ऐसे ही रखा रहेगा। कभी कभार जैसे हॉट वाटर बॉटल होता है सिकाई वगैरह करने के लिए। फिर उसके ठीक नीचे आते हैं तो यहाँ पर मेरे सारे पास्ता सॉस, अचार, पिकल्स, केचप, मस्टर्ड, हमारे सारे जो पिकल्स वगैरह, जार वगैरह, कैन वगैरह की चीज़ें हैं वो इसमें रहती हैं, कैन। फिर उसके नीचे हमारा ये सिंक पोजीशन है। यहाँ पर हमारा ई स्प्रिंग लगा हुआ है, हम पानी इसी स्प्रिंग का पीते हैं, फिल्टर वाटर। और यहाँ पे कुछ क्लीनिंग का सामान है। यहाँ सिंक के नीचे का हिस्सा है तो ये ऐसा बस रैंडम चीज़ें यहाँ पर हैं। ये यहाँ पे लॉन्ड्री की चीज़ें हैं, डिश टॉप है, डिश वॉशर है यहाँ, और लॉन्ड्री का सारा ये ड्रॉर है, बिन्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद फिर ये है डिश वॉशर, ये भी इंटीग्रेटेड है। फिर उसके ऊपर है एक और यूनिट है, ये बाहर का ये गार्डन वाला विंडो है। फिर यहाँ पर बिस्किट्स, नमकीन्स, ब्रेड, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। रस, टॉफ़ी, चॉकलेट, ये यूनिट है। ये है मिल्क का, जहाँ बेबी का मिल्क होता है इसमें। यहाँ पे सब बेबी का ही सामान रखा है। ये हमारा बॉयलर है। बॉयलर हमारा पुराने ज़माने वाला है, बस जब तक चल रहा है चल रहा है। इसको लगवाने में भी 2 या 3 हज़ार के पाउंड के आसपास आएगा, तो नए टाइप से लगवाएंगे। करीब 9 यूनिट उस सब मिला के उधर में है, करीब 11 यूनिट हैं इस पूरे किचन में, बड़े छोटे सब मिला के। ये हैं, ये इधर में हमारे पॉपकॉर्न्स, रैप्स और नूडल्स, ये यहाँ पे हॉट चॉकलेट, उस तरह की चीज़ें बच्चों का रखा हुआ है। ये है, ये एक लार्ज यूनिट ये है जो कि हमारे रोज़ डेली यूज़ में दाल जो आते हैं, दाल है, बेसन है, सब तरह की दालें इसके अंदर हैं जार में। उसके नीचे ये सब तरह का हमारा मिक्सी है, ग्राइंडर है, और चॉपर है, चॉपिंग वाला है, और सारा मैनुअल चॉपर है, योगर्ट मशीन है योगर्ट बनाने के लिए। इंडियन मिक्सर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर जैसे हम इंडियन मार्केट गए तो कुछ ख़त्म हो रहा है तो पैकेट ले लिया, डाल दिया, तो उस तरह की चीज़ें हैं जो कभी कभार जब स्टॉक में हमारे ख़त्म हो जाए तो उसके लिए। ऊपर में है सबसे, तो वहाँ पर मैंने जो हमारे डब्बे में मसाला ख़त्म हो जाता है तो जो पैकेट हाफ बचती है तो उसको मैं क्लिंग फिल्म लगा के ऊपर डाल देती हूँ, तो अभी डब्बे में। तो ये सारा यूनिट इसलिए। उसके बाद फिर नीचे वाले में आते हैं, यहाँ पर चावल का स्टॉक और आटे का, ये 2 ऐसे रखते हैं। तो ये 2 भाग में बना है, जैसे हमारा फ्रिज है वो 2 भाग में फ्रिज है, उसी टाइप से ये है।
सो ये है कुछ हमारा पूरा किचन इस तरीके से। अभी मैं आपको 360 व्यू दिखा देती हूँ, पहले ऊपर से उसके बाद नीचे से पूरा। ये हमारा ई स्प्रिंग का वो है टैब और ये है नॉर्मल टैब। सो बर्तन साफ़ करने या नॉर्मल खाना बनाने के लिए हम उससे वाटर लेते हैं और ई स्प्रिंग से हम पानी पीने के लिए लेते हैं। ये है हमारा वॉशिंग मशीन, जो कि हमने जब किचन चेंज कराया तो वॉशिंग मशीन भी हमने नया ही लिया है, 1 साल पुराना अभी है हुआ है। ये 1 साल का किचन हुआ, 1 साल पुराना वॉशिंग मशीन हुआ। इसमें हर तरह का टेम्परेचर अपने आप सेलेक्ट करता है, वाईफाई से भी ये चलता है। आप कहीं बाहर हो तो आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, क्लोज़ भी कर सकते हो इसको, और 10 ईयर की गारंटी वारंटी के साथ है। इसमें 2 तरीके का प्रेस मतलब प्रेस वाले ड्रायर भी होते हैं और बिल्कुल से ड्रायर भी होते हैं। तो जैसे जब आप प्रेस करते हो तो आपको हल्का गीला कपड़ा चाहिए होता है, उस टाइप से भी आप ड्राई कर सकते हो और फुली ड्राई भी कर सकते हो, एकदम ड्राई जैसे धूप वाला जो ड्राई होता है उस टाइप से भी ड्राई कर सकते हो। कपड़े इसमें बेबी के डाल रखे हैं, जो कि अभी लगाऊंगी, रात में लगा दूंगी तो ये सुबह मुझे रेडी मिलेगा। तो बस ये हमारा था एंट्रेंस है कुछ एल साइज़ में। ये है हमारा 360 व्यू, ये देखिए, ये ऊपर से सारा, और उसी के बाद में ये नीचे से भी दिखा दे रही हूँ आपको। मैट हमारा पुराना हो गया है, इसको फेंकना है, नया लेना है। और हमारा गार्डन है ये पीछे से। तो रात हो गई है तो पीछे से नहीं ऐसा कुछ दिखा सकते, बट हाँ ये है कि लाइटिंग वगैरह चल रही है तो वो दिखा दिया है। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। बताइएगा कि आपको हमारा किचन कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।